लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, मेजरली डोमेन पार्ट को समझने की कोशिश करनी है, डोमेन एंड रेंज। तो लेट्स सी कितना होता है हमारा। ठीक है, तो व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? बेसिकली डोमेन क्या होता है? इनपुट। तो एक फंक्शन को इनपुट क्या जाना चाहिए, राइट, क्या क्या जा सकता है, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। कैसे निकालते हैं, राइट, उन सबकी कंडीशंस वगैरह चेक करेंगे। तो बेसिकली डोमेन होता क्या है? डोमेन इज नथिंग बट दी allowed set of values of x। ठीक है ना, दैट इज इनपुट वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। तो x की बेसिकली क्या क्या अलाउड वैल्यूज हैं एक फंक्शन के लिए, राइट, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। ठीक है, जैसे कंडीशंस, बेसिकली क्या क्या कंडीशंस को यूज करके हमें डोमेन को निकालना है। ठीक है, फर्स्ट जैसे अगर आ जाए समथिंग लाइक 1/f(x), राइट, तो इस चीज को डिफाइंड होने के लिए बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1/x-3 अज्यूम करो आ गया। ठीक है, तो 1/x-3 को डिफाइन होने के लिए जो x-3 है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3। अब x 3 नहीं है तो क्या हो सकता है? बाकी सब कुछ हो सकता है, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो 3 को हम नेगेटिव करके हटा देंगे। नेगेटिव करके हटाने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 3 नहीं है बाकी सब कुछ, दैट्स इट। ठीक है ना, 3 नहीं है बाकी सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड एग्जांपल जैसे 1/sec(x) या फिर 1/, ठीक है, आप ऐसा लेके जाओ 1/cos(x). तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है? 1/cos(x). ठीक है ना, तो बच्चों को जनरली ये लगता है कि ये तो cos(x) के बराबर होगा, बट एक्चुअली में नहीं। ठीक है ना, ये एक्चुअली में इट इज इक्वल टू cos(x) ओनली इफ cos(x) इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो डिफाइंड है तो ही जाके ये cos(x) के बराबर होगा। तो अब इसका डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना है बेसिकली, कि cos(x) शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हमें ये कंडीशन लगानी है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना ये चीज, चाहे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है बट डिनोमिनेटर में तो है, तो हमें ये कंडीशन लगानी है कि cos(x) शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब cos(x) कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, राइट। अब ये चीज को समझने के लिए, राइट, हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे cos(x) का ग्राफ देखो, तो ये है π/2, 3π/2, 5π/2, यानी कि ओड नंबर, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है ना, 1 इंटू π/2 है, 3 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, 9 इंटू π/2। तो बेसिकली ओड नंबर मल्टीप्लाई बाय π/2 है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या जाएगा तुम्हारा? ओड मल्टीपल इंटू π/2 अगर जीरो होना है। लेकिन हमें तो नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? दैट इज x सब कुछ हो सकता है, लेकिन जहां जहां पे वो जीरो हो रहा है वो वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। दैट इज 2n+1 ओड नंबर इंटू π/2। तो ये इस पर्टिकुलर का डोमेन आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ध्यान से देखो जरा, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। शुभी, अर्शिया, एशिका, अर्पित, अनीश, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। अब देखो जरा, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर वाली। ठीक है ना, कि डिनोमिनेटर बेसिकली शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नाउ सेकंड कंडीशन, कि अगर समथिंग लाइक ऐसा आ गया अंडर रूट ऑफ f(x), तो ऑब्वियसली इसको डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है, सॉरी, f(x) दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज होती है, राइट, अगर वो नेगेटिव हो गई तो ओवरऑल ये क्या चला जाएगा? ये इमेजिनरी चला जाएगा। एंड वी डील विद द रियल फंक्शंस ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फंक्शंस?
रियल फंक्शंस का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस को डील करेंगे जिनके अंदर इनपुट रियल जाएगा एंड आउटपुट रियल आएगा, राइट? हम बाकी फंक्शंस को डील नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो गया नेगेटिव, तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, वो तो इमेजिनरी जाना शुरू हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर के अंदर हम डील नहीं करेंगे, हमें तो रियल वो फंक्शन चाहिए जिसका आउटपुट भी रियल है, राइट? सो दैट इज वाई जो एफ ऑफ एक्स है उसको रियल होना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि उसका आउटपुट जो है वो ओवरऑल रियल आ जाए। ठीक है, एक तो ये चीज होनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ सेकंड, इसके अंदर जैसे एग्जांपल दी जाए, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, राइट? तो एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी विच इज बिल्कुल एकदम करेक्टली वैलिड है। ठीक है, इसी के पैरेलली अगर मेरा ये आ जाए एफ ऑफ एक्स का क्यूब रूट, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट था, ऐसे क्यूब रूट आ जाए। क्यूब रूट के अंदर खुद सोचो, एक्चुअली में पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव का भी क्यूब रूट नेगेटिव हो जाता है। यानी कि क्यूब रूट एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे डिपेंड होता है। दोनों दोनों का अगर क्यूब रूट करूंगा तो आंसर इमेजिनरी नहीं जाएगा, आंसर हमेशा रियल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्यूब रूट आ गया देन देयर इज नो एक्चुअली कंडीशन, फिर कोई कंडीशन नहीं है हमारी। ठीक है ना? तो फिर बेसिकली हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स बस क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल एक्स माइनस फाइव का क्यूब रूट, इसका डोमेन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, एक्स माइनस फाइव को डिफाइंड होना चाहिए, और एक्स माइनस फाइव तो हमेशा डिफाइंड होता है, जो मर्जी एक्सपुट करो, राइट? तो इसके अंदर मैं बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता कि ये जो एक्स माइनस फाइव है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस। राइट। ठीक है, चलो। ओके, ओके। देखो एक्चुअली में हम ना इनइक्वालिटीज के अंदर अभी डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो है ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी के अंदर डील कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का जो पार्ट होता है वेवी कर्व, वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे एग्जांपल मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसे, राइट? तो हमारा काम क्या जाएगा कि एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस फाइव बाई एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन लगेंगी इसके अंदर। अब डिनोमिनेटर वाली भी लगेगी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, प्लस अंडर रूट वाली भी लगेगी, अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? अब देखो ये तो क्लियर है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू टू, ये तो हो जाएगा। now what about this? ठीक है, इसकी न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब वेवी कर्व क्या बोलता है कि जितने भी फैक्टर्स बनते हैं ऊपर नीचे, राइट, क्या करना है? उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उनके जीरोस को। जैसे इसको जीरो किया तो क्या आ गया? एक्स की वैल्यू माइनस वन। इसको जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव। इसको जीरो किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टू, राइट? अच्छा, तो चार इंटरवल बने, एक ये, एक ये, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अब इन चारों इंटरवल्स के अंदर वी डोंट नो कि बेसिकली कहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर नेगेटिव आएगा। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन पकड़ू, सिर्फ ये चीज, दैट इज एक्स स्क्र, या फिर ऐसे ले लो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। ये जो एक्सप्रेशन है ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू मैंने इधर पुट की तो इसका आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ठीक है, ऐसे ही इस पूरे इंटरवल का माइनस वन टू टू के बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर डाला तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही हर एक इंटरवल के अंदर ये इसका बिहेवियर क्या रहेगा वो चीज पता करना, वो हमें वेवी कर्व बताता
तो वेवी कर्व सिर्फ पॉजिटिव वाली इनइक्वालिटी नहीं सोल्व करता, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइमल्टेनियसली सोल्व करता है, दोनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से आएगा, देखो जनरली तरीका क्या होता है हमारा कि जितने भी x होते हैं उनका कोफिशिएंट को हम बनाते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है +1, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो तीनों के अंदर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये करने के बाद हम जब ये प्लॉटिंग करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो राइट हैंड साइड वाला जो इंटरवल होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट साइन होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा ये वाला एंड ये वाला। अब इक्वल टू जीरो भी चाहिए, इक्वल टू जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा ना कि डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कब कब जीरो होगा, 5 पे एंड -1 पे, तो -1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को इंक्लूड करेंगे, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 2 ओपन क्लोज यूनियन 5 to इंफिनिटी। ठीक, और 2 को तो पहले हटाया हुआ था हमने, तो 2 इधर वैसे भी हट गया। तो इस तरीके से इसका ये डोमेन चला जाएगा, यानी कि -1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एंड 5 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो तब भी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। आर्यन? यस सर, आता था ये। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है अलग। सर ठीक है, अगर x-2 ऊपर होता तो हम उसको कैंसिल करते हैं। क्या चीज? x-2 अगर ऊपर भी होता तो नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मानस मेरे को एक चीज बताओ कि x-2 डिवाइडेड बाय x-2 है, इसका डोमेन पूछ रहे हैं वो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो अगर तो तुमने कैंसिल कर दिया तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1, राइट। उस हिसाब से देखा जाए x बचा ही नहीं, तो x तो जो मर्जी पुट करो, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये चीज क्या बन रही है, 2 पुट करो, 2 पुट करके ये 0/0 चला जाएगा, और 0/0 अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो दैट मीन्स 2 नहीं पुट कर सकता। तो मानस कहने का मतलब पता क्या चीज है, कि मैनिपुलेट नहीं करना है कभी भी क्वेश्चन को, मैनिपुलेट करके आंसर नहीं निकालना है, हमें हमेशा आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन का निकालना होता है। बात समझे? यस सर। तो इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा कि अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल है लेकिन साथ में 2 नहीं आएगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है। और वैसे भी एक और चीज समझो कि जो भी फैक्टर्स को हम ऊपर नीचे कट करते हैं वो हमेशा नॉन जीरो होने चाहिए, तो ओनली नॉन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसल्ड। चाहे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो। तो यहाँ पर अगर हम x-2 को कट कर रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग कि x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ही जाके हम कट कर सकते हैं। तो अपने आप ही ये रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर आ जाएगी कि x2 नहीं होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2, तब जाके ये y इक्वल टू 1 बनेगा, राइट। लेकिन डोमेन में तो आ गया कि x2 नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। क्लियर हुआ? राइट, राइट, ठीक है, चलो। तो ये था तुम्हारा वेवी कर्व वाला पार्ट। इसके अंदर एक और पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा, वेवी कर्व के अंदर एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। जैसे वही वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बेसिकली कुछ की पावर ऑड है, कुछ की पावर इवन है। अब हमें ये चीज चाहिए, तो अगेन करने का तरीका क्या होगा, सेम नंबर लाइन लेंगे, इसका 5 आ रहा है तो 5 को प्लॉट कर दिया, इसका 2 आ रहा है तो 2 को प्लॉट कर दिया, इसका -1 आ रहा है तो इसको -1 को प्लॉट कर दिया, राइट। अगेन इसका भी क्वेश्चन पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव से ही शुरुआत होगी, राइट। अब देखो ये जो 5 है ये किसका 0 है, ये 0 है इसका, राइट। इसकी पावर चेक करेंगे, ऑड है या इवन है, तो इसकी पावर ऑड है, अगर तो ऑड है साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे 2 किसका रूट है, इसका, इसकी पावर क्या है, इवन। अब अगर पावर इवन है साइन चेंज होगा ही नहीं, मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, सॉरी इधर पहले नेगेटिव था अब भी नेगेटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा कहने का। अब फिर आया -1, तो -1 किसका रूट है, वो है इसका रूट, तो इसकी पावर क्या है, इवन।
तो अगर पावर इधर भी इवन है तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा, तो पहले भी नेगेटिव है तो बाद में भी नेगेटिव ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर साइन चेंज क्यों हुआ? एक्चुअली में ऊपर साइन चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हर एक जो फैक्टर था उसकी पावर 1 थी, दैट मीन्स ओड थी। तो ओड के केस में साइन चेंज होता है, राइट? इसलिए हमने इधर पॉजिटिव ढूंढा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चेंज करते रहे, राइट? लेकिन यहाँ पर होगा या नहीं होगा ये एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस रूट के अराउंड हम जा रहे हैं, वो जिस लीनियर फैक्टर का रूट है, उस लीनियर फैक्टर की पावर क्या है, ओड है या इवन। अगर तो इवन है साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड है साइन चेंज होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा, दैट इज x बिलोंग्स टू सिर्फ और सिर्फ 5 टू ये इंफिनिटी, एंड 5 इंक्लूडेड होगा क्योंकि न्यूमरेटर इंक्लूडेड है, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टू इंफिनिटी। लेकिन अब ये सोचो कि अगर मैंने x को -1 पुट किया, राइट? तो -1 पुट करने पे ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 चला जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, एंड वी नीड इक्वल टू 0, राइट? तो कहने का मतलब सिर्फ ये पर्टिकुलर नंबर मैं जरूर पुट कर सकता हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट 2? 2 पे 0 डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर का तो 0 हमें लेना देना है ही नहीं, वो तो नो डिफाइन बना देगा, राइट? तो दैट इज वाई सिर्फ एक नंबर और इंक्लूड होगा, तो यूनियन करके हम -1 को इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डोमेन चला जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? आर्यन, ये क्लियर है? Yes, sir. सर ये ऑड वाला समझाना एक बारी फिर से। कौन सा वाला पॉइंट? ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे देखो ना, यहां पर पॉजिटिव से शुरुआत करनी है। अगर हर एक कोफिशिएंट का साइन क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है। माइक ऑन रखो, यस सर क्लियर है ये। राइट? उसके बाद 5 किसका रूट है? माइक ऑन रखो, माइक ऑफ मत करो। 5 किसका रूट है? 5 रूट है इसका। इसकी पावर क्या है, ओड या इवन? ऑड। ओड। अगर ओड है साइन चेंज होगा, ओके सर। एंड अब इस इंटरवल का साइन पता चल गया नेगेटिव है, जी सर। राइट? फिर आया 2, 2 किसका रूट है? इसका। इसकी पावर क्या है, ओड या इवन? इवन। इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहा। ऐसे Okay, -1 फिर आया, तो -1 किसका रूट है? इसका। तो अगेन इसकी पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है सर। तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये पावर पे डिपेंड करता है, उनके लीनियर फैक्टर्स, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये पता चला ये -1 क्यों आया? ये भी एक बार बता दो सर। इक्वालिटी है ना, इक्वल टू 0 भी है ना। हाँ जी सर तो ठीक है। इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे जाएगा? 5 पे जाएगा एंड -1 पे जाएगा, दोनों पे जाएगा। हाँ जी सर। तो 5 को भी इंक्लूड करना था, -1 को भी इंक्लूड करना था। -1 इधर इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए उसको अलग से फिर एक सेट बना के यूनियन कर दिया। ओके सर। हाँ जी, अभी भी बताओ अगर किसी को डाउट है तो। चलो अब अगला देखो, ठीक है? तो हमने 2 पॉइंट्स अभी तक देखे हैं कि डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? सेकंड हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर आने वाली चीज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? ना थर्ड पॉइंट है ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शंस। जो भी अभी हमने फंक्शंस किए हैं स्टार्टिंग से ग्राफ थ्योरी के अंदर, उनके डोमेन को साथ में लेके चलना है, ठीक है? जैसे एग्जांपल, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन होता है वो एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 to 1, ठीक है? यहीं पे बनता है। तो अगर मेरे को इसका डोमेन पूछें, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा देखो, ये जो चीज है ये -1 to 1 होनी चाहिए, राइट? बेसिकली साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो इनपुट -1 to 1 होना चाहिए। तो वी हैव टू कंसीडर इट लाइक कि जो x² - 4 है वो -1 to 1 होना चाहिए इसके अंदर, राइट? यहां से x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि मेरा क्या बनेगा कि x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बनेगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर जाके मेरे को एक्चुअली में वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो +4 कर दिया, तो ये 4 4 कटा तो बचा x² इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है? अब देखो ध्यान से,
इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, देखो इसका एक डायरेक्ट आंसर भी है, राइट, बाकी डिटेल में जाके भी हम कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट आंसर देख लो कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो इसका आंसर आता है एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि एक्स इज लेस देन इक्वल सॉरी रूट 5, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 5, ये आता है। तो यहाँ से आंसर ये आता है। अब ये कैसे आया, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, राइट, एंड ये सेकेंड ग्राफ बनाया 5 का, राइट, राइट, ये ग्राफ बनाया मैंने, दोनों ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर की हाइट कम चाहिए, एक्स स्क्वायर की हाइट कम होनी चाहिए, यानी कि रेड वाले ग्राफ की हाइट कम होनी चाहिए, तो वो जाएगा ये वाला पार्ट। अब उसके लिए मेरे को एक्चुअली में देखना पड़ेगा कि ये वाले पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, और ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे जहां पर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, यानी कि ये प्लस रूट 5 वाला पॉइंट है, ये माइनस रूट 5 वाला पॉइंट है। तो अब इनके बीच बीच में ये सारे के सारे एक्स जाएंगे, राइट, दैट मीन्स एक्स जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट 5, राइट, ये इन डिटेल आ गया और यही लिखा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे निकाला ये, यस बाकियों को समझ आ रहा है? यस सर। Yes. Yes, sir. अर्शिया, Yes, sir. Yes, sir. प्रणव, साहेब, शुभी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes, sir. अर्पित, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, तो चलो अब इसका अगला वाला, ये वाला देखो जरा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के अंदर क्या जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 3, ये डायरेक्ट आंसर होता है। अब अगेन ये आंसर कैसे आया, हमने अगेन ये चीज बनाने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर एंड इस बार 3 बनाएंगे, तो दिस इज वाई इक्वल टू 3। अब हमें क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा क्या पार्ट जाएगा, एक जाएगा ये वाला पार्ट एंड एक जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स जाएंगे, तो इन दोनों पार्ट्स का हमें टेक केयर करना है, राइट। तो अब ये वाला पॉइंट क्या आएगा एंड ये वाला पॉइंट क्या आएगा, तो इस पॉइंट के बाद वाले सारे के सारे एक्स आएंगे एंड इस पॉइंट के पहले वाले सारे के सारे एक्स आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट को हमें समझने की कोशिश करनी है, राइट। उसके लिए हमें पता है कि इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हमने एक्स के इक्वल टू 3 कर दिया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आ गया, राइट। तो ये आ गया रूट 3 प्लस वाला, ये आ गया माइनस रूट 3, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रूट 3 से बड़ा बड़ा माइनस रूट 3 से छोटा छोटा, तो ये तो हुआ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहां पर अगर फाइनल आंसर चाहिए तो हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए का मतलब क्या है कि देखो अब दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा, तो ये आया रूट 3, ये आया माइनस रूट 3, ये एंड ये, फिर जो पहले वाला आंसर था वो था माइनस रूट 5 एंड रूट 5 के बीच बीच का, यानी कि पहला वाला आंसर था ये। तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन करके आंसर आएगा ये, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया कि x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से रूट 5। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। तो हमारा फाइनली एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका आंसर आया ये। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट। Yes. तो इस चीज का डोमेन जाएगा वो चीज जो अभी हमने बताई, ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा ध्यान से चेक करो, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो तुम्हें पता चल रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ जी, करण क्लियर हुआ? अंकुर, आर्यन, अर्शिया, Yes, sir. यस सर। श्योर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रूल क्या है, ठीक है,
नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, तो इनका अगर ओवरऑल डोमेन निकालना है तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ऐसे फंक्शंस दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी यही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी ये होगा, इनफैक्ट दोनों डिवाइड हो रहे हैं तब भी यही चीज होगी। डिवाइड के अंदर ना एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी यूनियन, इसके साथ एक और सॉरी कम काम करते हैं कि बेसिकली एंड करेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो जी ऑफ एक्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक ये भी पार्ट हटाते हैं, ये तो ऑब्वियस है, राइट, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने बताई, ठीक है, ये वाली चीज, ये तीनों की तीनों चीजें, ठीक है। ये नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल इज कि लेट से मेरे को डोमेन ढूंढना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, लेट से चलो साइन एक्स का, ठीक है। अब वी नो दैट कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, और इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट। अब अगर ओवरऑल इसका डोमेन चाहिए तो ओवरऑल डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, एक तो ऑल रियल चला गया पूरी की पूरी नंबर लाइन, और एक जा रहा है -1 to 1, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन -1 to 1 ही आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1, दैट्स इट, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ जाएगा, जो मर्जी हो जाए x बिलोंग्स टू -1 to 1 आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, Yes. राइट। अच्छा अब देखो जरा, यहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, मान लो ये हो जाए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा कि x-2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर वाली जो चीज है ये हमारी -1 to 1 लाई करनी चाहिए, राइट। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, x की वैल्यू ढूंढने के लिए, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये आ गया, राइट। अच्छा इसका तो डोमेन पता चल गया। अब इसका तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ये x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ये आ रहा है -2 से 2, और ये आ रहा है -1 से बड़ा बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट, दैट इज दिस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 2, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस Yes. सर। Yes. राइट, गुड गुड, ठीक है। ये छोटे छोटे रूल्स हैं बट ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो प्लीज इनको ना थोड़ा ध्यान से देखना। अब जैसे देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू 2 - x, ठीक है। अब इसको करना है, अच्छा एक काम करो, ट्राई करो जरा जी। सबसे पहले जो cos x है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x जो है ये क्या किसको बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, सॉरी 0 से 360 डिग्री की बात करूँ, तो 0 से π/2 लाई करना चाहिए, यूनियन π/2 से लेके, सॉरी 3π/2 से लेके 2π, ठीक है, ये लाई करना चाहिए। तो इसके आगे भी पीछे भी होगा बट इसी के अंदर आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए, लेट्स सी। इसके लिए अब क्या होना चाहिए कि x -1 इंटू 2 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x -1 इंटू x -2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा x -1 इंटू x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेगेटिव साइन उधर जाने से इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है, कि अगेन 1 and 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज करेगा क्योंकि दोनों की पावर क्या है, ऑड, राइट। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर क्या है, 1 to 2, राइट। अब देखो जरा,
इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? एक्चुअली पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 तो 1.57, ठीक है, यानी कि पाई/2, ठीक है। देन आगे जाके ये 3 पाई/2 यहाँ कहीं आ जाएगा एंड यहाँ कहीं 2 पाई आ जाएगा, राइट। तो पहले का आंसर आ रहा है ये, राइट, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरे का क्या आंसर आ रहा है 1 to 2, और 1 to 2 कहाँ पे रहेगा तुम्हारा 1 to 2, दैट इज 1 विल बी ओवर हियर एंड 2 विल बी ओवर हियर, तो ये आंसर आएगा, राइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला पार्ट जा रहा है, दैट इज 1 से लेके पाई/2। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके पाई/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों लिया? क्योंकि पॉजिटिव है ना वहां पे cos x, बेसिकली cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जहां जहां पे होगा वो सारे कंसीडर करने हैं ना, ओके सर। राइट। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, चले आगे, ठीक है। देखो जरा, अच्छा नेक्स्ट इज, अब कुछ पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है जो आगे आएगा फंक्शंस के अंदर हमारा, बट इसको बोलते क्या है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, जितना भी अभी तक हमने किया है ये स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बेसिकली टाइप ही ले लो, ये आ रही है डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि मेन इनपुट हमारा जाएगा जी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जी की जो वैल्यू है यानी कि जी का जो आउटपुट है वो एफ के अंदर इनपुट जाएगा, फिर फाइनल एफ की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी कि एक्स से पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट एक्ट करेगा एफ के अंदर, तो एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे अब देखो, मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो सबसे पहले x की वैल्यू, अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू जाएगी सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 के अंदर, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो जाएगा साइन के अंदर, फिर फाइनल इसका आउटपुट आएगा, फिर इसका फाइनल आउटपुट आएगा, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या चीज होता है कि जब एक चीज का इनपुट दूसरी के अंदर, सॉरी, एक चीज का आउटपुट दूसरी के अंदर इनपुट एक्ट करता है, उस चीज को, इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगेन इसको अगर मैं समझाने को आऊं तो लेट से हमारे पास एक फैक्ट्री है, पेन मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है ना, हमारे पास एक फैक्ट्री है। तो क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर एक ना पाइपलाइन बनी होती है, कि सबसे पहले जो इनपुट आएगा, रो मटेरियल का इनपुट आएगा, प्लास्टिक्स वगैरह, इंक वगैरह, राइट, वो एक यूनिट को वो प्रोसेस करेगी, फिर इसका आउटपुट जो होगा वो अगली यूनिट में जाएगा, फिर इसका आउटपुट अगली यूनिट में जाएगा, इसका आउटपुट अगली यूनिट में जाएगा, एंड फाइनली पैकिंग के अंदर जाके ये आगे मार्केट में चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पाइपलाइन लगी होती है। तो बेसिकली एक यूनिट का जो आउटपुट होता है वो अगली यूनिट के अंदर इनपुट एक्ट करता है, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो अगली के अंदर इनपुट एक्ट करेगा, इसका जो आउटपुट है वो अगली के अंदर इनपुट एक्ट करेगा, इसका आउटपुट अगली के अंदर इनपुट एक्ट करेगा, तो पिछली यूनिट का आउटपुट जो होता है वो अगली के अंदर इनपुट एक्ट करता है, राइट। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर पाइपलाइन है, ठीक है। क्या हो रहा है कि x इनपुट जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के अंदर, एंड इसका जो आउटपुट है वो जा रहा है साइन के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है, फिर उसका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज द फाइनल आउटपुट, राइट। तो इसका आउटपुट इसके अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। प्रणव, नमन, शुभी, Yes, मोहन, क्लियर है? करण, करमन, Yes, sir. Yes, sir.
अर्शिया, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, अनीश, अंकुर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. चलो। अब अगर ऐसी चीज आ रही है तो इनका डोमेन कैसे निकालना है, राइट? जैसे अब देखो जरा, मान लो अगेन जो पहले हमने किया था ना x²-4, ये एक्चुअली में कॉम्पोजिट फंक्शन ही था, तो इसका कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह ही हमने डोमेन निकाला था। क्या किया था हमने? इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया था कि ये जो है ये साइन इनवर्स का इनपुट की तरह एक्ट करना चाहिए, राइट? तो यहां से हमें क्या मिला था कि x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 यूनियन √3 to √5। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का ही रूल चल रहा था हमारा, ठीक है ना। अभी देखो, अब जैसे मान लो मैंने इसी की जगह बोल दिया, तो अब क्या रूल होना चाहिए कि e⁻x का जो आउटपुट है वो -1 to 1 होना चाहिए। हाँ जी, ये चीज में क्लैरिटी है कैसे आया ये चीज? जैसे हमने इधर बोला था कि ये इनपुट जो है ये -1 to 1 होना चाहिए, ऐसे इसके अंदर हमने क्या बोला कि e⁻x जो है ये -1 to 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, ओके। अब देखो जरा, अब इसका कैसे ढूंढेंगे, राइट? तो इसके लिए मैंने ये देखा, देखो मैंने e⁻x का ग्राफ बनाया, राइट, एंड दिस इज 0,1। तो मेरे को आउटपुट किसके किसके बीच में चाहिए? मेरे को चाहिए इसके बीच में, दैट इज 1 से नीचे नीचे एंड -1 से ऊपर ऊपर। तो इसके बीच में तो मेरा ये वाला ग्राफ बनता है, और ये सिर्फ इतना। और ये वाला ग्राफ कौन से एक्स पे बन रहा है? वो बन रहा है ये सारे के सारे एक्स पे। तो ये सारे के सारे एक्स आउटपुट आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ to 0, ये आउटपुट आ गया। क्योंकि माइनस, अब ध्यान से सोचो, अब ना उल्टा सोचना, ठीक है? थोड़ा सा क्या कि अगर x की वैल्यू इसको बिलोंग कर रही है, दैट इज -∞ to 0 बिलोंग कर रही है, राइट? इन दैट केस क्या चीज होगी? e⁻x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ठीक है? ये चीज सोचनी है। तो देखो मैंने अगेन e⁻x का ग्राफ बनाया, तो अगर x की वैल्यू -∞ to 0 जा रही है तो e⁻x का आउटपुट क्या आता है? 0 से लेके 1 तक, सिर्फ ये आउटपुट आएगा, दैट इज 0 से लेके 1, दैट इज ये जाएगा 0 से लेके 1 ये। अब ये आउटपुट तो डेफिनेटली जो आ रहा है ये साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट एक्ट कर सकता है, राइट? इसके अलावा जो भी इसका आउटपुट आएगा 1 से बड़ा बड़ा, ये साइन इनवर्स के अंदर कभी भी इनपुट एक्ट कर ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई यस, x belongs to -∞ to 0 is actually our correct answer। हाँ जी, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, प्लीज बताओ इनकेस अगर है तो। माइनस टू प्लस इन्फिनिटी, हाँ जी, माइनस टू प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं आएगा? क्या नहीं आया? माइनस टू प्लस इन्फिनिटी प्रणव, समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोल। सर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं आएगा? अब देख, अगर मैं इसका ये बोलूं कि ये भी इंक्लूड कर रहा हूं, राइट? तो इस पॉइंट पे आउटपुट क्या आएगा? e⁻x का 1 से बड़ा बड़ा। लेकिन 1 से बड़ा बड़ा साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा सकता है क्या? नहीं। साइन इनवर्स के अंदर क्या होता है? -1 to 1। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें वो वाला पार्ट लेना है e⁻x का जहां पर इसका आउटपुट जो है वो -1 to 1 के अंदर अंदर हो। तो हमने ये e⁻x का ये वाला पार्ट उठाया जो -1 to 1 के अंदर अंदर है, और फिर देखा कि ये बेसिकली पार्ट कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है x की -∞ to 0 वैल्यू के लिए। तो -∞ to 0 आंसर आ गया। यानी कि हो पता क्या रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ e⁻x के अंदर जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा ना -∞ to 0, राइट? तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ e⁻x का जो भी आउटपुट आएगा वो इधर जाने लायक होगा। यानी कि e⁻x का जो भी आउटपुट आएगा, यस, वो -1 to 1 के अंदर अंदर लाई करेगा। ये समझा? एंड इसके अलावा अगर मैंने कोई वैल्यू दी, राइट, तो तुम्हें मालूम है क्या होगा? e⁻x जो है वो इससे ऊपर ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? यानी कि 1 से ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो 1 से ऊपर ऊपर का मतलब e⁻x का आउटपुट जो है वो 1 से बड़ा बड़ा आएगा।
तो साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ी चीज जाएगी, वो तो वैलिड ही नहीं है, राइट? तो दैट इज वाई ये आंसर आया। अब क्लियर हुआ? हाँ जी, श्योर? हाँ जी। देख लो। हाँ जी, बाकियों को क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। ओके, अब देखो जरा नेक्स्ट। अगर यहीं पे ये होता साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या आएगा? ढूंढो जरा, करो, ट्राई करो, शाबाश। तीनों का करो, शाबाश, फिर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? वी नो दैट कि रूट एक्स जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट? तो अब देखो जरा, रूट एक्स का ग्राफ याद करो, ये होता है। तो बेसिकली ये चीज क्या होनी चाहिए? -1 to 1 के बीच बीच में होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, जो रेलेवेंट पार्ट है ग्राफ का, राइट, वो क्या बनेगा? वो बनेगा ये वाला पार्ट, राइट? तो दैट मीन 0 से लेके ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है? जब रूट एक्स 1 के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज रूट एक्स इज इक्वल टू 1, तो स्केलिंग करके x इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 1, तो आंसर इज 0 to 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1। खुद समझो एक चीज कि एक्चुअली में रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है -1 to 1 का, -1 to 1 का नेगेटिव वाला पार्ट का मतलब क्या है? -1 to 0, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पर तो कभी आउटपुट आ ही नहीं सकता, तो आउटपुट क्या आ सकता है? 0 to 1 ही आ सकता है। तो मेरे को एक्चुअली में देखना था कि रूट एक्स 0 to 1 कब जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आ गया, दैट इज 0 to 1, दैट्स इट, ठीक है? अब अगेन ये साइन के अंदर इनपुट तो ऑल रियल जाता है, यानी कि e की पावर x जो है ये ऑल रियल को बिलोंग करना चाहिए, राइट? अब x एक्चुअली में जो मर्जी पुट करो e की पावर x के अंदर, इसका जो भी आउटपुट आता है वो हमेशा ऑल रियल को बिलोंग करता है, यानी कि मैं इधर से बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल आएगा। इनके अंदर ना सोचने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बस तुम्हें ये चीज सोचनी है कि अगर मैंने x जो मर्जी पुट किया, -∞ टू +∞, तो e की पावर x का आउटपुट क्या होता है? 0 to ∞। तो 0 to ∞ साइन के अंदर इनपुट बिल्कुल एक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि साइन के अंदर इनपुट जाता है ऑल रियल, तो ऑल रियल का जो पार्ट है दैट इज 0 to ∞, वो हमेशा जाएगा। सेकंड का आंसर आ जाएगा ऑल रियल, ठीक है? थर्ड, इसके अंदर जो बॉक्स एक्स है वो 3 नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर वो 3 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल नॉट डिफाइंड बन जाएगा, राइट? तो कहने का मतलब ये चीज है कि डिनोमिनेटर जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। अब देखो बॉक्स एक्स 3 कब होता है, ठीक है? अपने को ये चीज चेक करनी है। ये 3, तो ये होता है 3 to 4 के बीच में, तो बेसिकली 3 to 4 के बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 4, क्योंकि 3 पे एक्चुअली में बॉक्स का आंसर 3 आता है, और 4 के लेस देन वाले पार्ट पे भी 3 आता है, एग्जैक्टली 4 पे 4 हो जाता है, राइट? तो अगर ये इनपुट हुआ तो वो 3 जाएगा, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या आ जाएगा फिर? x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3 to 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आर्यन क्लियर है? Yes, अंकुर, sir. अर्शिया, मानस, Yes, sir. Yes. इशिका, करण क्लियर है? मोहन, Yes. प्रणव, शुभी क्लियर है? नमन, जी सर। Yes, sir. चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? डन, थैंक यू।